इस सरकार ने 2014 के बाद से हर वो काम किया है जो राष्ट्र हित, जनता के हित, युवा के हित के, बेटियों बहन बच्चियों के हित के खिलाफ हो, वो काम किया है। टेंट भी देंगे, गद्दा भी देंगे, बिस्तर भी देंगे लगाया, लंगर भी दे देंगे फ्री। बैठो यहाँ पे आके आंदोलन करो और बताओ बिल कितने अच्छे हैं। है हिम्मत और है जज्बा तो बैठो, सच्चे हो ना तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, बोलो भाजपा के प्रवक्ताओं को, बीजेपी IT सेल को, और वो जो पप्पू आके दिन दिहाड़े बीजेपी का तंबू लेके खड़े हो जाते हैं, आओ और बैठो आंदोलन करो, बताओ बिल कितने अच्छे हैं। तो जो गद्दी है ना सत्ता की, वो खिसकती नजर आएगी। जमीन जो है, पावर जो है, वो हाथ से खिंचती नजर आएगी। इसीलिए किसान बिल वापस हुए कि हो चुकी है पूरे देश में। देश जान चुका है कि कहीं पे वेलफेयर नहीं हुआ। तो महिलाओं के साथ इतनी बदसलूकी और महिलाओं का जितना बुरा और महिलाओं के साथ जो रेप होता है, शोषण होता है, वो यूपी में हो रहा है और इनके कार्यकाल में हो रहा है। इनके, मैं नहीं कहती कि पहले नहीं होता था, लेकिन इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हो रहा है। इन्हीं के राज्य में अभी तक हाथरस की बच्ची को न्याय नहीं मिला। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं PRB। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ काफ़ी लंबे वक्त बाद आ गई हैं डॉक्टर ऋतु जी। इन्होंने किसान मुद्दे को लेकर अपनी राय जो है बेबाकी से रखी है। शुरू से ही उस मुद्दे पर काफ़ी एक्टिव नज़र आई हैं और सरकार पर काफ़ी सवाल खड़े करती हैं। और आज जो है कल ही हालांकि बड़ा फैसला आ गया था कि जो बॉर्डर है पूरी तरह से खाली होंगे, अब खाली होना भी शुरू हो गया है। कितनी खुश हैं ये और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर अब कितना पड़ेगा, इन सब की चर्चा हम इनसे करेंगे। सवाल की शुरुआत तो यहीं से है। आज तो बहुत खुश होंगी आप क्योंकि एक बड़ा फैसला आ गया है और पूरी मांगे जो है मोदी सरकार ने आखिरकार किसानों की जो है मांग ली। मैडम, फर्स्टली मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि आंदोलन में दिखती हैं और डे 1 से दिख रही हैं आंदोलन की, हम लोगों को खुशी है, ये वो पहली बात है। दूसरी चीज़ आपने ये कही कि सरकार ने ये बिल वापस ले लिए या ये वो, हमें इस चीज़ की खुशी है। सबसे पहली बात कि आंदोलन हम सरकार के लिए नहीं कर रहे। सरकार तो कोई भी हो सकती है, सरकार आम आदमी की भी हो सकती है, सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, सरकार किसी की भी, मतलब समाजवादी हो या किसी भी BSP, किसी की भी सरकार हो सकती है। बट सरकार वो जो वेलफेयर के अगेंस्ट काम करे, सरकार वो जिसको आप चुन के भेजते हो और वो अगर आपके खिलाफ काम करती है, आपका वेलफेयर नहीं करती, आपके हित का काम नहीं करती, आप उस सरकार का पॉलिसीज का विरोध नहीं करेंगी। आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे, आप उसकी गंदी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आपके अगेंस्ट जो कानून लेकर आएंगे, जो अभी तक सब कुछ इन्होंने प्राइवेट किया ना, रेल गई, बैंक गए, अस्पताल गए, स्कूल्स गए, यूनिवर्सिटीज़, सब कुछ, सब पे इन्होंने निशाना साध दिया ना। एक एग्रीग्रेन सेक्टर एक ऐसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ से इनको पता था कि इंसान 3 टाइम का खाना तो खाता है, अनाज तो खाता है। इन्होंने उस पर अटैक किया और इतना स्मार्टली किया कि उस बिल के लिए गोदी मीडिया से लेके बड़े बड़े इनके प्रवक्ता जो है पार्टी के, फुली एक्टिव कर दिए कि आपको इसका दिन रात प्रचार करना और लोगों को बताना है इस बिल में क्या अच्छाई है। तो जो वो घटिया बिल आए थे, जो वो मुँह की खाई है, जो वो हमारे हित के, युवा के, किसान के, देश के हित के खिलाफ थे, उस चीज़ को लेकर जब झुका ना ये प्रधानमंत्री, ये जो प्रधान सेवक है, उस चीज़ की खुशी है। बिल वापस होने की खुशी नहीं है, वो तो हम करवा लेते, 1 साल नहीं 2 साल में करवा लेते। क्यों? क्योंकि वो बिल हमने मांगे नहीं जो वापस किए, वो आप तब लाए जब चुनाव नहीं थे, वो आप तब वापस ले गए जब चुनाव आए, तो वो आप अपने लिए लेकर गए। क्योंकि इस सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि इस सरकार ने 2014 के बाद से हर वो काम किया है जो राष्ट्र हित, जनता के हित, युवा के हित के, बेटियों बहन बच्चियों के हित के खिलाफ हो, वो काम किया है। तो इसीलिए हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि जिसमें हमारा वेलफेयर नहीं है, जिसमें हमारा कुछ अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम इस आंदोलन में तन मन धन से खड़े थे कि डटे रहेंगे, जान जाएगी चाहे कुछ भी होगा, लेकिन आंदोलन से नहीं हटेंगे। तो वो उसका प्रमाण आज आपके सामने है। मैम, आपने बात की कि चुनाव नहीं थे तब ये कृषि कानून लाया गया, अब चुनाव है तो कृषि कानून की जो है वो वापसी हुई है। तो क्या लग रहा है, ये चुनावी जुमला है केवल कि विधानसभा चुनाव है तो इसलिए कृषि कानून की वापसी हो जाए? ऑफ कोर्स मैडम, क्योंकि भाजपा को कोई मरे फर्क नहीं पड़ता, किसान मरे, गरीब मरे, बुजुर्ग मरे, मजदूर मरे, बेटियों का रेप हो, बेटियों की बलि चढ़े या आम जनता मरे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ चुनावी हार से, और किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। जो आज बिल भी वापस हुए हैं तो वो चुनावी हार की वजह से हुए हैं, चुनाव के डर की वजह से हुए हैं। इलेक्शन सर पे है, इस वजह से चाहे कुछ भी हो, किसी तरह से भी मुझे सत्ता में बने रहना है। सत्ता की हार से, सत्ता की कुर्सी से जो है फर्क पड़ता है, और उसी वजह से ये बिल वापस हुए हैं। और क्योंकि यूपी में चुनाव है, उपचुनावों में जो हार हुई है, छोटे छोटे जो जगहों पे चुनाव हुए, वहाँ पे बीजेपी ने जो तमाचा खाया, उस वजह से एक डर मच गया कि किसान आंदोलन जो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल कवरेज ले चुका है, एक आंदोलन बन चुका है, उस हार की वजह से ये जो नतीजा है आपके सामने आया, इसलिए बिल वापस लिए, ताकि अब जो फेस सेव, क्योंकि यूपी
बड़ा राज्य है। यूपी एक किस्म से एक देश है अपने आप में, इतनी आबादी है वहाँ की। तो यूपी में अगर चुनाव हार गए तो जो गद्दी है ना सत्ता की, वो खिसकती नजर आएगी। ज़मीन जो है, पावर जो है, वो हाथ से खिंचती नजर आएगी। इसीलिए किसान बिल वापस हुए कि और जो थू थू हो चुकी है पूरे देश में, देश जान चुका है कि कहीं पे वेलफेयर नहीं हुआ, कहीं पे हमारा भला नहीं हुआ, कहीं पे हमने अच्छा काम नहीं किया। हमने दूसरों वेलफेयर कर रहा है, कोई पुल ब्रिज बना रहा है कोई और देश, उसकी फोटोज लगा के सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया। जनता के टैक्स पे का उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरह से फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जेवर एयरपोर्ट बना दिया गया है। कह रहे हैं कि आप विकास नहीं हुआ है। ओ या उज्ज्वला योजना आई थी, लोगों के घर सिलेंडर गया। गैस का प्राइस क्या है? गैस का प्राइस क्या है? वैसे ही बहुत सारी स्कीम्स आई इस गवर्नमेंट के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा, ये वो सारी चीज़ें। बेटियों की सुरक्षा हुई, उज्ज्वला योजना से गैस लोगों के घर पहुंच गई। लोन उज्ज्वला योजना को तो बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं प्रधानमंत्री। वो तो बताएंगे, वो तो तीन बिलों के बारे में कहते हैं सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश ही है। हाँ, तभी हेट क्राइम में और रेप क्राइम में सबसे नंबर 1 यूपी है। डेटा उठा के देखिए, मैं नहीं कह रही, डेटा सेज इटसेल्फ, आई डोंट हैव टू से इट। एक बच्ची का वीडियो अभी वायरल हो रहा था, जिस बच्ची जो कह रही थी कि हमें दिन के उजाले में भी डर लगता है बाहर जाने में, और आए दिन यहाँ पे रेप होते हैं। आप देखेंगी तो महिलाओं के साथ जितनी बदसलूकी और महिलाओं का जितना बुरा और महिलाओं के साथ जो रेप होता है, शोषण होता है, वो यूपी में हो रहा है और इनके कार्यकाल में हो रहा है। मैं नहीं कहती कि पहले नहीं होता था, लेकिन इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हो रहा है। इन्हीं के राज्य में अभी तक हाथरस की बच्ची को न्याय नहीं मिला। इन्हीं की वजह से जो आप देखिए कि हाथरस में जो कांड हुआ, दिन दिहाड़े बच्ची को जला दिया गया, इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है ना। तो आप सोचिए कि जब इन्हीं के आंखों के सामने की महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति ये हो रही है, युवा इतना बेरोजगार हो गया। कोविड की पहली लहर में गंगा पे लाशें तैर रही हैं। Who is going to take अमित responsibility? शाह संबोधन में, रैली में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के दौरान बहुत बेहतरीन काम किया है और एक बड़ा टारगेट जो था वो अचीव कर दिया। तो झूठ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सच बोलेंगे? आप एक्सपेक्ट, जैसे वो कह रहे हैं कि क्राइम नहीं है, दंगा मुक्त यूपी है, आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वो सच बोलेंगे? आप एक्सपेक्ट करती हैं कि दिन दिहाड़े यूपी की पुलिस बच्चे समेत एक बाप ने बच्चा उठा रहा है? शर्म करो, तुम्हारी भी औलादें हैं कि नहीं है? या गफलत में, भ्रष्टाचार में, बेईमानी में इतनी तुम्हारी ज़मीर मर चुका है कि एक बाप चिल्ला रहा है अरे बच्चे को लग जाएगी। कानपुर की वीडियो वायरल होती, आपने देखी कि नहीं देखी? तो आप वो देख रही है ना, वो यूपी की कहानी है ना। तो वो क्या एड्रेस करेंगे ये लोग? वो सच बताएंगे ये लोग? दे विल नेवर शो द रियलिटी आउट मैडम। यही हमारा दुर्भाग्य है कि जनता को अब समझना चाहिए, वरना जनता भी उतनी गुनाहगार है, उतनी मूर्ख अगर रही, अभी भी जाकर कमल का बटन अगर दबाएगी तो जनता की गलती है। लेकिन जनता, प्रदेश की जनता जो है योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। लोकप्रिय नेता कहते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम चाहे 1000 भी पार हो जाए तो हम वोट योगी आदित्यनाथ। नहीं, आप बीजेपी IT सेल के बारे में बात करिए, आप बीजेपी के पप्पुओं के बारे में बात करिए, ये वो लोग बोलते हैं। आप गोडी मीडिया के बारे में बात करिए तो ये वो लोग बोलते हैं। अगर रियलिटी है तो जाके बीजेपी में गाँव में जाके आप करिए ना, डेटा पत्रकार है ना, जाकर देखिए। हम लोग दिन दिहाड़े काम कर रहे हैं अपना। यूपी की जनता अवेयर है, यूपी की जनता समझदार है, यूपी की जनता ने किसान चुनाव में देखा तमाशा। आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन। एंड ये आप जैसे किसान बिल आए थे ना, तो कहा वापस नहीं होंगे, कुछ भी हो जाएगा, तारीफ़ें कर रहे थे कि किसान बिल बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। मैं उसी चीज़ से आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि है हिम्मत ना, टेंट भी देंगे, गद्दा भी देंगे, बिस्तर भी देंगे लगाया, लंगर भी दे देंगे फ्री, बैठो यहाँ पे आके आंदोलन करो और बताओ बिल कितने अच्छे हैं। है हिम्मत और है जज्बा तो बैठो, सच्चे हो ना तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, बोलो भाजपा के प्रवक्ताओं को, बीजेपी IT सेल को, और वो जो पप्पू आके दिन दिहाड़े बीजेपी का तंबू लेके खड़े हो जाते हैं, आओ और बैठो आंदोलन करो, बताओ बिल कितने अच्छे हैं, बताओ रेप नहीं हुआ, डेटा लेके आओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमारे सामने नहीं चलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर है, अपने घर में बैठो, हमें अपना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फैक्ट्स पे चलते हैं, रियलिटी पे चलते हैं। जी, लेकिन जो ये कृषि कानून की वापसी हुई है, उसको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब तो सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि चारों राज्य में पंजाब के साथ साथ बीजेपी की सरकार ही आती हुई नजर आ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का मानना नहीं है, ऐसा मानना उनका अपना ही होगा, प्रधानमंत्री जी का और गोदी मीडिया का। लोग समझ चुके हैं कि जो बिल वापस हुए वो इसलिए हुए कि चुनावी हार का डर था, चुनाव सिर पे है इसलिए बिल वापस हुए। इन बिलों के पीछे पूंजीपतियों का हाथ था, क्योंकि ये आंदोलन अब हाथ से बाहर था, ये आंदोलन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। ये जज्बा जो किसानों ने दिखाया है 1 साल से, उनको लगा था तंग करेंगे उठ के चले जाएंगे, सर्दी आएगी तूफान आएगी, लेकिन उन्होंने देखा सर्दी झेल ली, ठंड झेल ली, हवा तूफान गर्मी झेल ली, अब तो 1 साल भी हो गया, इतिहास रच लिया। ये उस चीज़ का जो इनकी विफलता थी, उस चीज़ का डर था जो इनसे संभल नहीं पाता, इसलिए आंदोलन वापस हुआ। अदरवाइज ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। आपने सोचा आप गुरुपुरब के दिन ले आओगे और
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश कर दोगे तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत अवेयर थी, इसलिए आंदोलन रचा और बैठे रहे संघर्षकारी, लंगर भी लगाए, जयकारे भी लगाए, आंदोलन भी चलाया और करके दिखाया और तमाचे भी मारे। ये उस हार का डर था तो बिल वापस हुए, वरना पूंजीपतियों के बिल इतनी आसानी से वापस नहीं होते, क्योंकि कॉर्पोरेट बेस्ट फ्रेंड जो फ्रेंडशिप है ना वो ऐसे नहीं चलती। लेकिन बीजेपी तो इसे किसानों के फेवर में बता रही थी, कह रही थी कि किसानों के हित के लिए है और एक तरह से वापस भी ले लिया इसे। ओ किसानों के हित डर तो नहीं ले लिया। हाँ एग्जैक्टली वो डर था किसानों का। वो जो बिल वापस हुआ वो एक्चुअली किसानों का डर था, वो चुनावी हार का डर था। अगर बिल इतने अच्छे होते, पहली बात है किसान बार बार कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो अच्छे, हम कह रहे हैं अच्छे नहीं है, हमारा इतना भला मत सोचो और कोई काम करो ना, ये इसमें क्यों दिमाग मार रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर हित और अच्छा था तो वो पूंजीपतियों का था, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का अच्छा था, क्योंकि वो 20 रुपये की 30 रुपये की चीज़ लेके जाते, बड़े बड़े स्टोर्स में रखते और 500-600 का रेट लगा के गेहूँ वहाँ जाके ऑर्गेनिक सो कॉल्ड करके बेचते, 600 का 700 का पैकेट बेचते, तो वो उनका भला था, किसानों का भला नहीं था। MSP नहीं थी, किसान अपनी फसल कहाँ बेचेगा जाकर, बड़े बड़े इनके ही अंदर के जो लोग हैं डीलर्स वो आएंगे महंगे दामों में उनसे चीज़ें ले जाएंगे और उनको उनकी लागत का पैसा नहीं देंगे। सो उनको पता था इट्स ए बिग स्कैम, ये करप्शन है, इसलिए ये बिल वापस हुए हैं। अगर अच्छे होते और चुनाव नहीं होते तो ये बिल वापस कभी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रितु जिन्होंने कह दिया है कि बिल वापसी हुई है लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में वापसी नहीं होगी, बल्कि विधानसभा चुनाव जो है 5 राज्यों में ही नहीं बल्कि ये चाहती हैं कि पूरे देश से ही बीजेपी का जो है बीजेपी सत्ता से वापस चली जाए। और जिस तरह से जुमलेबाजी कर रही है बीजेपी उससे जनता त्रस्त है और जनता जो है, जनता हो या किसान हो, कोई भी अब बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेगा। सत्ता में वापसी किसकी होती है और सत्ता में कौन आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB। धन्यवाद।